हाय दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में क्लास 10th में आपका स्वागत है और वेरी वेरी वेलकम है आपका। ठीक है, तो दोस्तों कल मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 करा दी है, जिसमें जो सवाल बाकी रह गए हैं आप मुझे कमेंट में बता देना, करवाना चाहते हो तो उनको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 करेंगे, जिसमें क्या होता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नहीं समझे कुछ भैया? नहीं समझे, समझाओ ना। देखो मेरे दोस्त प्यारे से, आपको पता है मैंने अभी 12वीं क्लास की मैथ क्लास ली है, उसके बाद आपकी क्लास ले रहा हूँ क्लास 10th की। ठीक है ना। देखो अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, जैसे आप मान लो 6, क्या मान लो 6, तो 6 को मैं 2 गुणा 3 नहीं लिख सकता। ये क्या बन गई इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। 4 है, 4 को आप क्या नहीं लिख सकते, 2 गुणा 2 नहीं लिख सकते। बताओ 2 गुणा 2, आप बोलो भैया ये आप क्या बन गया, फिर मैं बोलूँगा भैया ये मेरे दोस्त अभाज्य गुणनखंड बन गए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 10 है, 10 को मैं 2 गुणा 5 नहीं लिख सकता। आप बोलो भैया बिल्कुल 5 दूनी 10 होते हैं। इसको क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों को इसको तोड़ना होता है, तोड़ना। जैसे मैंने 10 को 2 और 5 में तोड़ दिया, ये क्या बन गया इसका अभाज्य गुणनखंड। मैंने 4 को किस में तोड़ दिया, 2 गुणा 2 में तोड़ दिया। 6 को किस में तोड़ दिया, 2 गुणा 3 में तोड़ दिया। भैया ज़्यादा बन रही हो तो तुम 12 को तोड़ कर दिखाओ। 12 को देखो, 12 है तो 12 को मैं 2 गुणा 2 कितना बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 2, बताओ। और 2 गुणा 2 नहीं लिख सकता, कितना बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ज़्यादा बनेगा, क्या बनेगा ज़्यादा, 16 कर लो यहाँ पर 16। ठीक है 16, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड बना सकते हैं। अब बोलो नहीं भैया मुझे तो 12 तोड़ के दिखाओ, मुझे तो 12 तोड़ के दिखाओ, मैं नहीं मानूंगा। भाई मेरे दोस्त देखो 12 को तोड़वा रहे हो ना आप। ठीक है, तो 12 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा और 3 गुणा 3, क्या बनेगा, ये बनेगा भैया अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 दूनी 4 दिया, 4 दिया कितने होते हैं 12। ठीक है, नहीं आया समझे। अब करते हैं सवाल। जब आपकी समझ में ऐसा आ जाएगा कोई भूलोगे नहीं, गारंटी ले लो। ठीक है ना, इसको तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों का मतलब क्या होता है, संख्याओं को तोड़ना, ऐसा करके तोड़ना, समझ रहे हो। जैसे सब्जी को, लौकी की सब्जी, लौकी होती है उसको काट के इतना सा कर देते हो ना। लौकी की सब्जी को, लौकी को जब हम लेते हैं तो मम्मी जी लेती हैं आपकी, जब लौकी को हम चक्कू से खिच काट के इतना सा कर देते हो ना, ऐसे ही इस सवाल को करना है। चलो तो करते हैं। हमारे पास चक्कू तो नहीं है, हमारे पास अपना हथियार है, इससे करेंगे। ठीक है ना। देखो जैसे हमने 140 है, 140 है। पहले मेरे दोस्त सबसे छोटी संख्या लेते हैं, याद रखना, सबसे छोटी संख्या से इसको काटेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 से काटेंगे। किससे, 2 से। 2 की पहाड़ी में 14 आती है। आप बोलोगे भैया क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे, 2 की पहाड़ी में 14 7 बार नहीं आती है या नहीं। अब बोलो भैया बिल्कुल आती है। 2 की पहाड़ी में 7, पीछे क्या है 0 लगा देंगे। ठीक है, अच्छा। और 2 की पहाड़ी में 9 बताओ, क्या 7 आती है भैया? 7 तो नहीं आती, पर 6 तो आती है। तो देखो 2 से जब हम काटेंगे, 2 दिया 6 तो आती है 2 के पहाड़े में। अब बोले भैया बिल्कुल आती है 6। तो क्या बचा यहाँ पर, 1 बचा। 1 और 0 क्या हो गया, 1 0 भैया 10 बन गई। यहाँ पर क्या बन गई, 10। क्या बन गई 10, 1 बचाना यहाँ पर, क्या बन गई 10। तो 2 के पहाड़े में अब 10 आती है, जल्दी बताओ भैया क्यों मजाक कर रहे हो। हर बार 5 बार आती है 10, कितनी बार, 5 बार। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आती है, 5 बार आती है। ठीक, यहाँ तक आपकी समझ में आगे होगी। अब 2 के पहाड़े में 35 आती है, बताओ नहीं आती। 3 के पहाड़े में, चलो 3 तो आती है, 3 के पहाड़े में 5 आती है, बताओ। आप बोलोगे नहीं आती। तो 4 के पहाड़े में आती है 35, आप बोलोगे नहीं आती। 5 के पहाड़े में आती है 35, यस 5 के पहाड़े में 35 आती है। कितनी बार आती है, 5 बार आती है, सॉरी 7 बार आती है। 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार आती है, 7 बार आती है। ठीक है, इतनी बात मेरे दोस्त आपके समझ में आगे होगी। अब 2 के पहाड़े में 7 नहीं आती, 3 के पहाड़े में 7 नहीं आती, 4 के में नहीं आती, 5 के में नहीं आती, 6 के में भी नहीं आती, तो 7 के में 7 आती है भैया। 7 के पहाड़े में 7 जो आती है, 1 बार आती है, 7 एकम 7। ठीक है, हमने क्या करा, ये लौकी की सब्जी की तरह हमने क्या कर दिया, काट दिया इसको, पीस दिया, पीसा तो नहीं है, काट दिया हमने इसको लौकी की सब्जी की तरह। ठीक है, तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे कितने होंगे, 2।
गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगर इसको अच्छी तरह से लिखना चाहते हो, अगर इसको मलूक की तरह तो अच्छी तरह लिखना चाहते हो, 2 कितनी बार आया है, अब बोलो मुझे 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 कर दो ना, 2 बार आया है तो गुणा 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 की पावर 1, 7 कितनी बार है, 1 बार है, तो 7 की पावर 1। क्या आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आपका, ये क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, अब क्या करते हैं भैया, अब दूसरा सवाल और समझा दो। ये सवाल तो मस्त है, यहाँ पे आप मेरी समझ में आ गया। दूसरा सवाल समझा दो। तो देखो 156 2 के पहाड़े में बताओ 15 आती है। आप बोलो भैया क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे, मैं मिला हूँ मजाक करने के लिए। 2 के पहाड़े में 7 आती है, सॉरी 14 आती है 2 के पहाड़े में, तो लिख दो ना। 2 के पहाड़े में जो आती है 14 आती है, कितनी बार आती है, 7 बार आती है। अब यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, तो 1 और 6 कितने बन गए, 16 बन गए। तो 2 के पहाड़े में 16 आती है। आप बोलो भैया 8 बार आती है 16, कितनी बार, 8 बार आती है, ठीक है। अब बताओ 2 के पहाड़े में 7 नहीं आती, लेकिन 6 आती है, 6 आती है ना, कितनी बार आती है, 3 बार आती है। यहाँ पर क्या बचा, 1, तो 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार आती है, आप बोलो भैया 9 बार आती है, 2 निम्मा 18, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब देखो 2 के पहाड़े में 3 आती है, आप बोलो नहीं आती। 2 के पहाड़े में, सॉरी 3 आती है, नहीं आती। 3 के पहाड़े में 3 आती है, बिल्कुल आती है। 9 आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है ना। तो 3 एकम 3, 3 3 9, 13 किसी के पहाड़े में आती है, 1 से लेकर 12 तक किसी के पहाड़े में आती है। आप बोलोगे भैया नहीं आती, लेकिन 13 में आती है। 13 एकम 13 एक बार आती है, तो कर दो ना, बता क्यों रहे हो, 13 एकम 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे कितने हो जाएंगे बताओ, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 है। इसको मलूक तरह से लिखना चाहते हो अच्छी तरह से, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है, 1 बार है। 13 कितनी बार है, 1 बार है। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मिला लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 38 25 को सॉल्व करेंगे। 38 25 को 3825 के क्या बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने सम विषम संख्या तो आपको करा रखी है। अब बोलो भैया करा रखें, तो अगर पीछे क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो वो तो कटेगी 2 से हमेशा, ठीक है। पीछे क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए तो 2 से कटेगी। अगर विषम संख्या आ जाए, तो नंबर किस पे लगाओगे, पहले लगाओगे 3 पर, किस पे लगाओगे 3 पर। अगर 3 से ना कटे फिर लगाओगे किस पर, 5 पर, फिर लगाओगे 7 पर, ऐसे लगाओगे, ठीक है। आगे समझ। अब देखो क्या है, पीछे क्या है भैया, 5 क्या है, सम संख्या, सॉरी विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। तो मैंने आपको क्या बताया है, पहले लगाओगे 3 पे नंबर, 3 से अगर ना कटे फिर लगाओगे 5 पे नंबर। तो पहले 3 से देख लें एक बार, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा, 2 बचा, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, कितना बचा, 1 बचा, 15 हो गया। 3 पंजे 15। भैया 3 से तो आपने काट दिया, भैया 3 से कट रखा है, इसलिए मैंने काट दिया। अब देख लो 3 के पहाड़े में 12 आती है, यह बार 4 बार आती है। 3 चौक 12, 3 के पहाड़े में 7 आती है, भैया 7 नहीं आती पर 6 आती है। तो 3 दूनी 6, कितना बचा, 1 बचा, कितना हो गया, 15 हो गया। तो 3 पंजे 15, ठीक है। आगे समझ में, आगे। अब बोलो भैया बिल्कुल आगे समझ में। अब देखो 3 एकम 3, अगर 3 से काटें हम इसको, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, क्या 3 के पहाड़े में 5 आती है। आप बोलो भैया नहीं आती 5, लेकिन 5 के पहाड़े में 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचे 25 हो जाएगा। 25 5 से कटेगी ये संख्या। भैया आप तो होशियार हो रहे हो, आप मेरे दोस्त, अब तो बता रहे हो। पहले बात देखो, 5 के पहाड़े में 40 आती है ना, 40 आती है ना। अब बोलो भैया 5 के पहाड़े में 40 आती है, कितने बार आती है, तो 8 बार आती है। 5 अट्ठे 40, कितना बचा, 2 बचा, तो 25 बन गया ये। तो 5 25, 25 कितनी बार आती है, 5 बार आती है। 5 25, ठीक है। अब 3 के पहाड़े में 85 नहीं आती, 5 के में आती है, क्या बार, 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा। 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार आती है, पहाड़े में बताओ, 7 बार आती है। 5 सत्ते 35, ठीक है। तो 17 के में 17 कितनी, कौन से पहाड़े में आती है, 1 से लेकर 16 में बता दो, 17 आती है। भैया आप बोलोगे नहीं आती, 17 आती है। 2 से लेकर 16 तक पहाड़े में 17 आती है। आप बोलोगे नहीं आती 17, लेकिन 17 जो आती है 17 के पहाड़े में आती है, क्या बार आती है, 1 बार आती है। बहुत बढ़िया। तो 38 85 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और इसको अच्छी तरह से लिखना चाहो, मलूक की तरह लिखना चाहो, 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 7 कितनी बार है, 1 बार है। क्या हो जाएगा, यही आपका इस सवाल का आंसर होगा, मिला लो। तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ
वो सवाल, तीनों सवाल आपके समझ में आए हुए होंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने 17 लिखना भूल गया, यहाँ पर क्या है 17 है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ये तो हो गया था ना सवाल। चक्की से चला दे। देखो अब करते हैं 5005, ठीक है। क्या करते हैं 5005 के क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले हम कैसे देखेंगे, 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 नहीं 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 3 से तो मुमकिन है, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 18, 2 बचा है, और 3 6 18, 2 बचा 25 हो जाएगा। 3 का पहाड़ में 25 आती है, कहाँ आती है, अब बोलो भैया नहीं आती। तो मेरे दोस्त एक बात बताऊँ, मुझे तो पता है ये संख्या किससे कटेगी, इसकी भी पता है ये संख्या किससे कटेगी। मैं आपके समझाने के लिए ही ऐसा करता हूँ, ठीक है। मुझे तो पता है ये संख्या 5 से कटेगी। बताओ, मैं आपके लिए, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपके लिए समझाने के मारे में आपके लिए ऐसा करता हूँ, ठीक है। अब देखो 3 से तो ये संख्या कटेगी नहीं, कि आप सोचो कि भैया को नहीं पता, कि हमें क्या बताएंगे, मुझे तो पता है, ठीक है। तो देखो 3 से नहीं कटेगी ये संख्या, अब 5 से देखेंगे, 5 से तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे 3 से कटेगी ये संख्या, 3 से, मतलब 3 से तो कटेगी नहीं, 3 3 9 1, 3 3 9 1 नहीं, 3 से नहीं कटेगी। अब मैंने क्या बताया है, जिसके पीछे विषम संख्या आ गई वो या तो 3 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, या 5 से कटेगी, 5 से तो ये कटेगी। अब तो 5 से कटेगी नहीं है, क्योंकि 5 दूनी 10 नहीं कटेगी। 5 के बाद किससे बताया है मैंने, 7 से, विषम संख्या किससे, 7 से कटेगी। अब 7 से देख लो, अब देख लो 7 से कटेगी क्या ये, 7 एकम 7, 3 बचे, 30 हो गया। 7 के पहाड़े में 30 तो नहीं आती, लेकिन 7 चौक 28 आते हैं, आती है ना 7 चौक 28, तो 7 चौक 28, 2 बचा, 7 या 21, ठीक है। नहीं आई समझ में, देखो ये है 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, कितना हो गया 30 हो गया। 7 के पहाड़े में 30 तो आती नहीं है, हमें पता है, लेकिन 28 आती है, लेकिन 28 आती है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। अब कितना बचा, 28 और 2 कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो कितना बचा यहाँ पर 2 बचा। अब ये कितना हो गया, 21 हो गया, 21। तो 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार आती है, आप बोलो भैया 3 बार आती है, 7 या 21। आगे समझ में आ गई ना, आप बोलो भैया बिल्कुल आगे समझ में। अब देखो 7 के पहाड़े में तो आती है 14 आती है, लेकिन 3 नहीं आती 7 के पहाड़े में। 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से देख लो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5 53, 9 छक्की 54 तो होते हैं, लेकिन 53 नहीं होते, समझ रहे हो। 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से देख लो, 11 से तो 11 एकम 11, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, तो 11 एकम 33, ठीक है ना। नहीं आई समझ में, देखो 133 है। 11 से जब हम काटेंगे, 11 एकम 11, एक बार 11, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, कितना हो गया 33 हो गया, 11 एकम 33, ठीक है ना। आप बोलो भैया बिल्कुल आगे समझ में। अब 13 से काट देंगे, 13 एकम 13 है। जो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे कितने होंगे, क्या होंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, चेक कर लो। अब क्या करेंगे, 74 29, बताओ हो जाए, क्या हो जाएगा आप पर, बताओ हो जाएगा। आप बोलो भैया नहीं होगा, 7 6 42 नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। और 19 से देख लो, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 29 57, 19 चौक 76, नहीं होगा, नहीं होगा लला, नहीं होगा। 19 एकम 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76 ज़्यादा हो जाएंगे, 30 57, ठीक है। कटेगा मेरे दोस्त। 70 से देखते हैं, 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बच्चा 68 6 62, 17 51, 73, देख लो, समझ रहे हो इस सवाल को। ये कटेगा 17 से, कैसे बताता हूँ अभी मेरे दोस्त, चिंता नहीं लेने का, जब तक मैं हूँ आपके साथ चिंता नहीं लेने का। देखो 17 से, 17 चौका 68, जब 74 में से मेरे दोस्त 68 गए, कितने बचे बताओ, 6, कितने बचे 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 62, यहाँ पर कितना हो गया 62, तो 17 3 51, 17 3 51, 62 में से जब 51 गए कितने बचे 11, कितने बचे 11, और 9 हमारे पास है, कितना बन जाएगा 119 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 119। तो 57 70 कितने होते हैं 119 होते हैं क्या, 57 और 70 कितने होते हैं 119, कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, अब बोलो भैया बिल्कुल आगे समझ में।
अब देखो, अब ये किससे कटेगी, 437 किससे कटेगी, तो 19 दूनी 38 और 5 57, बिल्कुल सही। अब किससे कटेगी, 19 से कटेगी, ये 19 से कैसे, कि 19 दूनी कितने होते हैं, 38 होते हैं, 19 दूनी 38, तो 43 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 और 7 हमारे पास है, कितना बन जाएगा, 57 बन जाएगा। तो 19 दूनी 38, 19 30 57, कितनी बार, 3 बार। 23 से अब काटेंगे, 23 एकम 23, जो 74 29 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, कितने बनेंगे, कि क्या बनेंगे, 17 19 और 23, ठीक है, 17 19 और 23, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्त, अब वो दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा। पहले के मैंने तीनों सवाल कराए, 3 है 4 है, कितने थे, 5 सवाल तो पहले में 500 मैंने करा दिए हैं, और नहीं आज समझ में, तो मैंने आपको बता रखा है 12वीं क्लास, जो मैं 12वीं क्लास में मैथ पढ़ाता हूँ ना, उसमें मैंने बताया है, और आपको ही मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है मेरे भाई, उस पर अगर कोई दिक्कत आई, मेरी बहन अगर कोई दिक्कत आई, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा सवाल हमको करना है, और आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। क्या है, युग्मों में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच ओम फो जांच भी करवा रहा है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF है। समझे कुछ दया, नहीं समझे, हम समझाएंगे। देखो, पहले इसका क्या करो, जो हमने अभाज्य गुणनखंड करे थे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करना है हमको, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल तथा HCF मल्टीप्लाई LCM है, ठीक है। पहले क्या करना है हमको, इसका करना अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 से एक बार 26 के क्या आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 13 है। अब क्या करना है, 91 के निकालने हैं, 91 के गुणनखंड निकालने हैं, तो 91 से 3 के पहाड़ियों में 9 तो आता है, लेकिन 1 नहीं आता, समझ रहे हो। 7 के पहाड़ियों में 7 एकम, ये तो आते होंगे आप पर, 7 एकम 7, 2 बचा, क्या बनेगा, 7 या 21 और 13 है, 13 एकम 13, तो 91 के गुणन अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 7 गुणा 13। और सही से समझना है मेरे प्यारे भाई एंड मेरी प्यारी सी बहनों। तो उसने बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF LCM के बराबर होना चाहिए। जब हम जांच करेंगे, जो इसका मल्टीपल होगा, जो हम HCF और LCM को जो निकालेंगे, वो इसका बराबर होना चाहिए, LCM और HCF को बराबर होना चाहिए। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, देखो नहीं आया ना, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। हम पहले क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। HCF भैया कैसे निकालते हैं, इसमें HCF कैसे निकालते हैं बताओ। HCF निकालते हैं जिसमें दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या है कॉमन, 13 है। बताओ क्या 7 है दोनों में, 2 है दोनों में कॉमन। अब बोलो भैया बिल्कुल नहीं है, ओनली क्या है 13 कॉमन है दोनों में, तो 13 आ गया हमारा, क्या आ गया 13 आ गया HCF, ठीक है। और LCM क्या है, जो दोनों में भी कॉमन हो। LCM कहता है कि मैं दोनों में भी कॉमन आऊँगा, और जो बाकी की संख्या हैं वो भी, उनको भी मैं अपने साथ लेके आऊँगा, समझ रहे हो। HCF कहता है कि जो दोनों में कॉमन हो, मैं सिर्फ उसी में से एक आऊँगा, ठीक है। और LCM कहता है मैं दोनों में भी आऊँगा, और जो मुझसे अलग संख्या हैं मैं उनको भी लेके आऊँगा। बहुत हरामी है ये LCM जो है, बहुत हरामी इंसान है। अब देखो LCM कितना आ गया, 7 13 दूनी 26, और 26 7 कितने होते हैं, 182, कितने होते हैं 182। LCM कितना आ गया 182। अच्छा जी, अब उसने क्या बोला है मेरे दोस्त, उसने बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी हैं, 13 और 82 आई हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM के, ठीक है। दो संख्या कौन सी हैं, 13 और 182, 13 और 182 बराबर HCF और LCM क्या है 26। ओहो सॉरी मैं गलती कर गया, संख्या क्या है 26 और 91, क्या है 26 और 91। HCF और LCM क्या निकाला है हमने, 13 और 182। अगर ये आपस में बराबर आ जाए तो आंसर बिल्कुल सही है, अगर आपस में ये बराबर नहीं आए तो समझ लेना आंसर गलत आया है, ठीक है ना। अब देखो बराबर आएंगे या नहीं देखते हैं। 26 एकम 26 का 6 हासिल 2, ठीक है। 26 निम्मा कितने होते हैं 54, 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो गए बताओ जल्दी, 23, 18 और 5 कितने हो गए 23, और 2 कितने हो गए 236, कितने हो गए 236, ठीक है। अब इसको देख लें एक बार,
ये फ़ोन से मल्टीप्लाई करते हैं यार, बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, रात का कितना बजेगा देखो, रात के 1 बजेगा, 1 फ़ोन से करते हैं जल्दी। ठीक है, देखो यार आप नो बोलोगे कि भैया फ़ोन से कर रहे हैं। देखो 26 मल्टीप्लाई 91 कितना होगा 30 66 सही है। और 13 मल्टीप्लाई 182 30 66, ये भी कितना बना है 30 66। दोनों क्या आ गए बराबर, दोनों क्या आ गए बराबर, दोनों क्या आ गए बराबर। ठीक है, तो क्या है हमारा आंसर, बिल्कुल सही आया है। ठीक है ना, ये मत बोलना कि भैया ने फ़ोन से किया है, मेरे दोस्त आपकी पढ़ाई के लिए किया है कि ज़्यादा समय ना लगे सवाल में। ठीक है ना, ज़्यादा समय ना लगे सवाल में। देखो 510 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। विषम संख्या है पीछे, 3 से काटेंगे पहले, 3 से नहीं, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से काटेंगे पहले, 3 अट्ठे 24 और 1 बचेगा, 3 पंजे 15। ठीक है ना, अब किससे काटेंगे बताओ, 3 एकम 3, 3 बचेगा 35, 3 के पहाड़ियों में 35 नहीं आती। 5 से काटेंगे, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 से काटेंगे तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब क्या करेंगे 92 के गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 92 के, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से 23 बार, 23 से 1 बार। ठीक है, 92 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा और 23। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, HCF क्या कहता है कि HCF कहता है मैं जिसमें कॉमन हूँ मुझे बस वो ही ले लो और दूसरी संख्या मेरे साथ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, HCF कहता है जो मैं दोनों में हूँ मुझे बस उसको ही लो, मैं सबके साथ नहीं आऊँगा, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्त रह ले अकेला, कौन तुझको मना कर रहा है, 2 है दोनों में, तो इसमें से 2 ले लो एक को। HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। LCM क्या कहता है, LCM कहता है मैं जिसमें कॉमन हूँ मुझे उसको भी लो, तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, और जिसमें नहीं हूँ मुझको उनको भी साथ लो, मुझे उनके भी साथ लो। तो क्या बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 2 बचा और 23 बचा। ठीक है, ये बच्चे कितना मल्टीप्लाई करके कितना आएगा इसका, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 30 सत्ते 210 होते हैं ना, 17 है ये, 17 बता नहीं रहे, 17 है ये। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 17 51, 510, 510 दूनी कितने होते हैं बताओ जल्दी, 510 दूनी होते हैं 1020 और 1500, एक बार देख लूँ मैं चेक करके, फोन खराब हो रहा है आपका, गुणा 23, 460 होते हैं कितने, 460। ठीक है, सॉरी यार मैं माफ़ी चाहता हूँ इतनी टाइम वेस्ट के लिए, तो यार मल्टीप्लाई करके बहुत टाइम लग जाता, इससे ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ मैं, बुरा मत मानना कि भैया फ़ोन से कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, जांच करते हैं, जांच। ठीक है, जांच, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो आंसर सही आए, अगर गलत आएंगे तो भैया आंसर गलत है, आपके ध्यान रखना। ठीक है, एक बार चेक कर लें, दोनों संख्या मतलब 510 और 92, 510 गुणा 92, HCF और LCM, HCF क्या है 2 है, LCM कितना है 23460। अब देख लो इनकी मल्टीप्लाई करके, 92 0 0 92, 92 0 0 92 एकम 92 का 2 हासिल 9 और 92 पंजे कितने होते हैं 10 के 0 हासिल 9 पंजे 45 46 459। ठीक है, ये आ जाएंगे 46 920। अब इसको देखते हैं कि 2 0 0 6 2 0 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल 4 दूनी 8 और 1 9 और 23 दूनी 46। दोनों क्या आए, बराबर आए हैं या नहीं, आप बोलो भैया बिल्कुल बराबर आए हैं और समझ में भी आपके हमारे 1 नंबर आया है। ठीक है ना, अब दोस्तों करेंगे तीसरा सवाल। अब करेंगे तीसरा सवाल, उम्मीद करता हूँ पहला और दूसरा आपके समझ में आ गया होगा और पक्का आ गया होगा। और करें 336 और 554 का वही सवाल है। पहले इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे इसको, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होते हैं या 2 अट्ठे 8 होते हैं यार, सॉरी 2 चौका 8 होते हैं और 2 दूनी 4 होते हैं, 2 से 21 बार, 2 से 7 बार, 7 से 1 बार। ठीक है, 336 के अभाज्य गुणनखंड कितने क्या हो गए, क्या बन गए बताओ जल्दी, 336 का अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार आएंगे, 1 2 3 4 और 3 गुणा 7। ठीक है ना, अब 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए, अब तो करे ना बनेंगे कहाँ से, 2 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 है। ठीक है, 3 से 9 बार,
3 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया है मैंने आपको HCF क्या कहता है कि HCF यहाँ पर निकाल लें या 54 को ऊपर लिखते हैं, 54 का भाज्य गुणनखंड जो है उनको ऊपर लिखते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है HCF क्या कहता है, सीधा सादा बालक है। HCF क्या कहता है, आपकी तरह है बिल्कुल कि मुझे जिसमें कॉमन आ रहा हूँ मुझे सिर्फ वो ही लेना है। 2 कॉमन है दोनों में और 3 कॉमन है दोनों में, और मुझे और कोई चाहिए ही नहीं। मैं जिसमें कॉमन आ रहा हूँ, जिसमें बराबर आ रहा हूँ, मैं दोनों में जो आ रहा हूँ, सही से समझा, जो मैं दोनों में आ रहा हूँ मुझे उसको ही लो, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो मैंने 2 दोनों में आ रहा है 2 ले लिया, 3 आ रहा है 3 ले लिया, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और LCM क्या है, LCM क्या है बताओ जल्दी। एक शरारती बालक है, ऊधमी बालक है। वो क्या कहता है कि मैं जिसमें कॉमन आ रहा हूँ मुझे उसको भी लो, मुझे उसको भी लो, और जिसमें नहीं आ रहा मुझे उसको भी लो। बहुत हरामी बालक है ये। 2 इसमें कॉमन आ गया 2 को भी लो, 3 आ गया 3 को भी लो, और जो नहीं आया उसको भी ले लो। 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। क्या बचा 7, और इसमें क्या है ये भी आ गया ये भी आ गया, 3 गुणा बचा 3 गुणा 3, ये तो बचा, ठीक है। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 दूनी 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 48 तिया कितने होते हैं 48, या 48 सत्ते कितने होते हैं, 48 सत्ते कर लो, 48 सत्ते 56, 5 7 चौक 28 और 5 कितने हो गए, जल्दी बताओ ना, बताओ जल्दी। 7 चौक 28 और 5 कितने हो गए 33, कितने हो गए 33। अब 3 तिया 9, और 9 को मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, तो 9 छक्की 54 का 4, 5 और 9 तिया 27 और 5 कितने हो गए 27, और 5 32, और हासिल 3, 9 तिया 27, 30 24 आएगा। कितना आएगा 30 24, हम फिर गलत कर रहे थे मल्टीप्लाई। कितना आएगा 30 24, LCM कितना आ जाएगा 30 24, ठीक है मेरे दोस्त। हम गलत कर रहे थे, पहले मल्टीप्लाई ध्यान नहीं दिया हमने। अब क्या करेंगे जांच, क्या करेंगे जांच, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर HCF गुणा LCM, तो 336 गुणा 54, तो क्या आया है 6, HCF 6 और 30 24 LCM आया है, ठीक है। तो कितना आएगा 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, 6 दूनी 12, 14 का 4, हासिल सही है ना, 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, और 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, 6 0 0, 6 तिया 21, यही आएगा। 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और 6 तिया 18, क्या कर रहा हूँ मैं, 6 तिया 18 124 आएगा आंसर, पक्का आएगा, ठीक है। और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देख लो एक बार 54 की मल्टीप्लाई 54 की मल्टीप्लाई किसमें 336 में करके देख लो। अब बोलो भैया देख लो क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो मेरे दोस्त बिल्कुल यही आया है 18 144, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। और मेरे दोस्त जो बाकी के सवाल हैं उसे पार्ट 2 में करेंगे, इसका क्या कर लो पार्ट 1 कर लो, ठीक है। क्या कर लो पार्ट 1 क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा न्यूज़ चैनल ज़्यादा लंबी वीडियो करनी सही नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है, समझ रहे हो। तो मेरे दोस्त मजाक था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अब यूँ मत सोचना कि भैया ने तो फ़ोन से कराए हैं, मेरे दोस्त मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करी है फ़ोन से। क्यों करी है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी हो जाए सवाल। और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में उतर गए होंगे और दिमाग में ऐसे उतरे होंगे जो कभी निकलने के नहीं है, गारंटी देता हूँ। अगर कोई डाउट आए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। बता दिया है ना मैंने आपको, बिल्कुल बता दिया है। और आपको पता है आपकी बार की मैथ आपकी चल ही रही है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं और अपना ख्याल रखना है, आंखों में नींद भरी हुई है, जाकर सोएंगे।